नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ की स्टेजेस की। कितनी किडनी की स्टेजेस होती हैं और हर एक स्टेज की क्या अहमियत होती है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं। उस हर एक स्टेज को आगे डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, A1, A2, A3। किडनी डिजीज़ को जब हम स्टेज करते हैं तो हम 2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक तो प्रोटीन लीकेज, यानी यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल में करना चाहिए हमें। और अगर लेस देन 30 हो तो A1 बोलते हैं, 30 to 300 हो तो A2 और 300 से ज़्यादा हो तो A3। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है उसी तरह सीवेरिटी बढ़ती है किडनी डिजीज़ की स्टेज की। सेकेंड पैरामीटर जो हम लेते हैं परसेंटेज किडनी फंक्शन, यानी EGFR। जो EGFR है ये बहुत ही ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको सीरम क्रिएटिनिन आपका मालूम हो और आपको उम्र मालूम हो। तो एक फार्मूला होता है और हर एक लैब को भी चाहिए कि परसेंटेज किडनी फंक्शन हर एक का EGFR बताना चाहिए। तो इसकी 5 स्टेजेस बताई गई हैं। G1 होता है मोर देन 90, G2 होता है 60 to 90, G3 आगे सब डिवाइड किया हुआ है G3A, G3B। G3A है 45 to 60, G3B है 30 to 45, G4 बोला जाता है 15 to 30 और G5 यानी जो लास्ट स्टेज किडनी की होती है, जो परसेंटेज किडनी फंक्शन लेस देन 15 पे आ जाता है। तो हर एक स्टेज में आगे A1, A2, A3 लगता है। अगर आपकी स्टेज G1 है और A1 है तो आपकी किडनी की बीमारी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। और अगर यही आपकी G3 और A3 है तो किडनी की बीमारी बढ़ रही है और बढ़ने की रफ्तार भी तेज़ी से रहेगी। दूसरा रीज़न ये है कि इनको क्लासिफाई करने का कि हर एक स्टेज की थोड़ी अलग सी ट्रीटमेंट होती है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम अर्ली स्टेजेस में दे सकते हैं, जिसमें प्रमुख आजकल आ गई हैं SGLT2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसको प्लोजेंस भी बोला जाता है, ACE इनहिबिटर्स या ARBs भी दे सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। इसके साथ साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर डायबिटीज़ के लिए है तो 2 नई दवाइयाँ हमारे पास आई हैं। एक फिनेरेनॉन के नाम से जानी जाती है और एक सेमीग्लूटाइड के नाम से जानी जाती है। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं ये हम स्टेज 3B और स्टेज 4 अर्ली तक तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ स्टेज 4 एडवांस्ड में और स्टेज 5 में इन दवाइयों की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है। तो अगर आपको किडनी डिजीज़ की सीवेरिटी को बढ़ने से रोकना है तो अर्लियर द डायग्नोसिस द बेटर द लॉन्ग टर्म आउटकम, यानी वी कैन ऐड ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स अगर ये किडनी की डिजीज़ जल्दी पकड़ी जाए। जल्दी कैसे पकड़ी जाएगी? 2 सिंपल टेस्ट, परसेंटेज किडनी फंक्शन EGFR जो हम फर्स्ट मॉर्निंग जो आपका सीरम क्रिएटिनिन के बेस में करेंगे, और दूसरा फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल में यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो करेंगे। आप ये दोनों टेस्ट कराइए और दोनों में से अगर किसी में भी खराबी आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, हम ये रिपीट ज़रूर करके देखते हैं क्योंकि कई बार टेस्ट में भी गड़बड़ी आती है, लेकिन अगर 2 ओकेजन्स पे अगर आपकी रिपोर्ट ख़राब आ रही है तो इसका मतलब आपकी किडनी की प्रॉब्लम तो है। और शुरुआती तौर पे अगर हम किडनी की डिजीज़ को डायग्नोस कर लेंगे तो हम वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़। थैंक यू।